नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की पहली सीएम राइज बिल्डिंग का लोकार्पण 5 जुलाई को शाजापुर के गुलान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान दौरे पर आएंगे और इसी दौरान स्कूल का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर कलेक्टर के साथ जिले के आला अधिकारी सीएम के दौरे की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शाजापुर के गुलाना तहसील मुख्यालय पर बने प्रदेश के पहले सीएम राइज स्कूल बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासन के सभी कर्मचारी तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिकता संहिता पर दिए बयान के बाद से देश में ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष जहां इसके विरोध में लामबंद है, तो वहीं बीजेपी इसे जल्द से जल्द देश में लागू करने की बात कह रही है। इसी बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का यूसीसी पर बयान सामने आया है। मेघवाल ने कहा कि इस विषय पर सभी को 13 जुलाई तक का इंतजार करने की जरूरत है। दरअसल मेघवाल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच एक पत्रकार ने उनसे जब यूसीसी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इन सब पर पूरी बात साफ हो जाएगी। वो कहता है मेरे लिए वो गुरु है और वो गुरु का अर्थ भी समझाता है। वो कहता है गु मने अंधेरा, रू मने प्रकाश। जो अंधेरे में प्रकाश करे वो गुरु होता है। मेरे देश में तो अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। अगर किसी ने प्रकाश किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, इसलिए वो मेरे लिए गुरु है। तो ये कालखंड है जी भारत का, जिसमें दूसरे देशों के लोग किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हैं। अभी अमेरिका का यात्रा आपने देखी होगी, 3 दिन तक यूएस के राष्ट्रपति 3 दिन तक जो भी प्रोग्राम हो उसमें साथ। ये कितनी बढ़ती हुई भारत की ताकत है जी, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये कुछ चीजें थी जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि 100 से ज्यादा योजनाएं, मैं सारी योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, आपको मोटी बात करूंगा। स्केल बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 2 लाख करोड़ रुपए करीब करीब भारत के ऐसे ही जाते थे। कोई आदमी है, नौकरी लगा ही नहीं, आदमी है ही नहीं गांव में, नौकरी लग गया, तनख्वाह ले रहा है, उसके बाद डेथ हो गई। हमने एक ऐसा आदमी पकड़ा, डेथ हो गई, कंपनसेट नियुक्ति का पत्र आया, तब तक हमारे पास आधार इनेबलिंग प्रोविजन आ गया। हमने जांच कराई कि वो आदमी था ही नहीं उस गांव में, और लेकिन नौकरी कर गया। जो आगे हमारे जो गरीब लोग हैं, जिनको नीडी लोग हैं, उनके काम आएगा योजना बना करके। इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कार्यक्रम 30 मई से 30 जून तक हाथ में लिया है, उसका एक पर्पज है सेवा, दूसरा पर्पज है सुशासन, और तीसरा पर्सन है गरीब कल्याण। ये तीनों पे आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं। जैसे अब मातृ वंदना कर, एक छोटी स्कीम है, कोई बड़ी स्कीम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की कि हमारे देश में बच्चे अंडरवेट क्यों पैदा होते हैं। तो पता लगा कि गर्भ में पोषण मां से मिलता है। अगर मां को पूरा पोषण नहीं मिला तो वो बच्चा अंडरवेट पैदा हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसके मातृ वंदना योजना चला करके उसके खाते में 5,000 रुपए डाले, और ये कहा कि ये उसी के लिए है, इसको पोषण के लिए। तो बच्चे अंडरवेट पैदा नहीं होंगे तो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो कल्पना है उसको पूरा कर पाएंगे। ऐसे में कई योजनाएं गिना सकता हूं। तो लेकिन सोच बहुत नवाचार के साथ, नोबल देश, कंट्री हमारी फर्स्ट, नेशन प्रथम, इसके आधार पर ये सारी योजनाएं चलाई है। आज का हमारा जो प्रेस वार्ता करने का जो पर्पज था वो 9 साल बेमिसाल है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। नरोत्तम का कहना है कि इंदौर में जो भी बदमाश लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं वे संभल जाए, नहीं तो संभाल दिए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में छिड़ रहे पोस्टर वार पर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस पोस्टर लगाने की डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। तस्वीरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता पोस्टर लगाते साफ नजर आ रहे। कांग्रेस के जितने लोग गारंटी दे रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग वारंटी हैं, या तो जमानत पे हैं या जमानत ली हुई है
या जमानत लेने वाले हैं। ये दो तरह की गारंटी है, इनकी कांग्रेस की गारंटी, चीन की गारंटी है। जैसे चीन के माल की गारंटी होती है ना, और दूसरी गारंटी है भारत के स्वाभिमान की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, वैश्विक नेता की गारंटी। ये देश जानता है अच्छी तरह। खिस्साड़ छुपाने के लिए कांग्रेस ये जो कर रही है ना कमलनाथ जी, वैसे तो आपने खुद नहीं स्वीकार कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया था, और आपके जो लोग हैं वो फोन पे, सीसीटीवी पे, फेसबुक पे लगाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं। छिंदवाड़ा में तो एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष दोनों हैं जो पोस्टर लगाते हुए दिख रहे हैं। बुरहानपुर में आपके कांग्रेस का पदाधिकारी है, ग्वालियर के अंदर है। ये सीसीटीवी फुटेज है। मैं आपको मीडिया वालों को दिखाता हूं सीसीटीवी फुटेज कि किस तरह से ये लोग पोस्टर लगा के डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और आप तो खुद स्वीकार कर चुके हो अभी 2 दिन पहले। आपकी आपस की लड़ाई को आप राजनीति को किस कीचड़ उछालने की तरफ ले जा रहे हैं। और चांद पर कीचड़ कोई उछालता है तो कीचड़ व्यक्ति के ऊपर, स्वयं के ऊपर गिरता है। ये हमेशा कमलनाथ जी आपको सोच लेना चाहिए। अब राहुल गांधी जी तुअर दाल अरहर दाल में वास्तव में ये समझ नहीं सकते, पाश्चात्य संस्कृति में ढले और पले बड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो छुट्टी मनाने भी विदेशी जाते हैं, भारत में कहीं नहीं जाते। तो जब मूल पिंड ही ऐसा है तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे। इसको देश के लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि दाल हमेशा गरीबों की कही है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। वहां पर मैं कल ही इंदौर से आया हूं। इस विषय पर विस्तार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है। इस विषय पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चर्चा करने वाले हैं। जहां तक मेरे संज्ञान की बात है, इसमें हमने जो संज्ञान लिया है उसमें बिल्डर ने अभी कॉलोनी को उन्हें समर्पित नहीं किया है, और इस कारण से वहां पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी। वहां पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहां अंधेरा और सफाई की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी हिदायत करने वाले ही हैं। और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि वो जो लोग भी गुंडे हैं या बदमाश हैं जिनसे उन्हें डर है, उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। संभल जाए, नहीं संभाल दिए जाएंगे। वहीं बेमौसम बरसात की वजह से सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई। टमाटर की कीमतें इसकी वजह से कई गुना बढ़ गई हैं। 10 से 15 रुपए प्रति किलो मिलने वाला टमाटर आज 100 से 120 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। टमाटर के रेट में हुए एकदम से बढ़ा इजाफे की वजह से लोग परेशान हैं। इसी के खिलाफ पूर्व काउंसलर विजय कुमार ने भटिंडा के परस रामनगर चौक में अनोखा प्रदर्शन किया। इस मौके पर विजय कुमार एमसी की तरफ से अपने गले और सिर पर टमाटरों से बनाए गहने सजाकर रथ की सवारी की। रथ के सवारी के समय लोगों ने टमाटरों के भरे टोकरे गिफ्ट किए। टमाटरों की लूट से बचने के लिए पूर्व काउंसलर द्वारा हथियार भी रखे गए। मीडिया से बातचीत करते हुए काउंसलर विजय कुमार ने कहा कि टमाटरों की कीमत में किए गए बढ़ावे के बाद ये आम घरों की रसोइयों से गायब हो गया है। पैरा भी पंजाब के अंदर लोग तड़ाई तड़ाई करी जाते, तड़फी जाते। 10 रुपए तो सीधा 100 रुपए टमाटर हो जाना। कोई माई बाप ही है नहीं पूछने वाला। इन्नी महंगाई कदे सुनी है। 2 दिनों के अंदर 1000% रेट बढ़ जाना टमाटरों का। भिंडी 10 रुपए तो 40 रुपये हो गई, तोरियां 40-50 रुपये हो गई। रेट हर चीज़ का बढ़ी जाता है। सब तो वड्डी गल देखो, बठिंडे शहर च इन्नी महंगाई है कि केले भी इतने तोल के मिलते हैं। 1 किलो 80 रुपये के मिलते, 6 केले चढ़ते हैं, जबकि दर्जन के हिसाब नाल मिलते होंगे सी। ये भी धक्का हो रहा साडे शहर के अंदर, होर किते नहीं, कल्ला बठिंडे जी हो रहा भी तोल के दिते जा रहे केले। असला का तो रखा है, असला रखा, कोई टमाटर ना खोले। पंजाब के हालात बहुत माड़े है, किते कोई टमाटर टमूटर खो के ना ले जाए मेरे। इस करके असला आपकी रक्षा तो आप ही करनी पऊ। तेरे बनने आते रास्ते भी चढ़े हो और रास्ते ते इस करके चढ़िया भी मैं ब्याह करान चलिया। टमाटरां दे ਜਿਹੜੇ दुल्ले बनणगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ टमाटर टमूटर वरतो। ये टमाटर है जोड़े बहुत एक शो पीस वधिया नवी चीज़ है। तो आ टमाटर का देखो सहरा बनिया हुआ मेरे, तो आ मेरे गल च टमाटर पाए, हार सिंगार बन के रह गए टमाटर। इस करके करना पैरा भी।
वहीं कन्नौज से डकैती की खबर सामने आई है, जहां देर रात परिजनों को बंधक बनाकर डकैतों ने पूरा घर लूट लिया। वहीं डकैती की खबर सुनकर आईजी जोन कानपुर प्रशांत कुमार कन्नौज पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया। हालांकि इस दौरान आईजी जोन मीडिया से बचते हुए नजर आए। वहीं रायबरेली में इन दिनों इंस्टाग्राम पर अवैध हथियार लहराने और रील बनाने का युवाओं के सर पर खुमार चढ़ा हुआ है, जिसका वीडियो तेजी से अब वायरल भी हो रहा है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले टांडा निवासी अंकित गुप्ता का अब हथियार लहराते हुए और रील बनाते हुए वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। वहीं वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं घर से 3 दिन पहले निकले युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में पड़ा मिला। मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के खरगपुर कुरमियाना गांव का है, जहां पर खेतों में जानवर चरा रहे लोगों को पास के कुएं से बदबू आ रही थी। जब नजदीक जाकर लोगों ने देखा तो कुएं में युवक का शव मिला। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक युवक की पहचान राजेश कुमार के तौर पर हुई है। युवक के परिजनों का कहना है कि युवक शराब का आदी था और 3 दिन पहले ही घर से निकला था। वहीं रायबरेली की डलमऊ तहसील कोर्ट का अजीबोगरीब वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ कोर्ट के अंदर पड़ी मेज पर रखी फाइलों के नीचे नोट बिखरे पड़े हैं। इसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिला प्रशासन में इस वीडियो के बाद से हड़कंप मच गया। आनन फानन में डलमऊ एसडीएम को पूरे मामले की जांच के लिए भेजा गया। एसडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी का कहना है कि एसडीएम की जांच रिपोर्ट के बाद पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें ऑल्दो वो क्लियर नहीं है कि वो कोर्ट के अंदर का है या कहाँ का है, और उसमें ये देखा गया है कि फाइलों के नीचे कुछ 10, 20, 50 इस तरीके के नोट रखे हुए हैं। वो क्या हैं, कैसे हैं, इसकी जांच के लिए संबंधित एसडीएम को भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि शाम तक जांच रिपोर्ट दें। उसके बाद में आगे फिर उस पर जिस तरीके की जांच रिपोर्ट आती है। वहीं बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने सिद्ध पीठ पीताम्बरा मंदिर में मां बगुला देवी की पूजा अर्चना की और भगवान शंकर के बलखंड विश्व रूप का भी जलाभिषेक किया। अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो अपने विरोधियों की चिंता नहीं करते, क्योंकि जो सद्मार्ग पे चलता है उसकी राह में रोड़ा अटकाने वाले भी आते हैं। पूरी दुनिया जब कोई बदलाव की बात उठाता है, क्रांति की बात उठाता है और सबके एकता की बात उठाता है, जो विघटन की रोटियां सेंकते हैं वो स्वभाव बस विरोधी हो जाते हैं। खैर इनसे डरना नहीं चाहिए। सतमार्ग पर चले, रामचरित मानस को उठा लीजिए, राम जी यात्रा पर चले तो रावण आओ गया, मारी सब आते हैं। तो हिंदुत्व के लिए कोई यात्रा भी आप करें क्या? को लेकर के अनवरत यात्रा चल रही है पूरे देश में। अभी हम पूरे भारत में हैं। हम भारत की संस्कृति, भारत के लोगों को, भारत की भावनाओं को, भारत के विचारों को संगठित कर रहे हैं और बस ध्येय और संकल्प एक ही है, सनातन। राजनीति में जाने का क्या विचार है? ये सबसे हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। करोड़ों का अध्यात्म छोड़कर क्यों दशों का? मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के नेताओं की जुबान भी बेहद तीखी होती जा रही है। कांग्रेस के एक नेता ने दतिया में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद काफी बढ़ सकता है। मामला दतिया जिले के भांडेर ब्लॉक का है, जहां पर कांग्रेस की बैठक में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के सामने कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक फूल सिंह बैरिया ने कार्यक्रम में सूबे के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो जीत कर दिखाएं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं नरोत्तम मिश्रा को चुनौती देता हूं कि उसकी रगों में उसका खून है। मैं आपसे कह रहा हूं फिर भी कि नरोत्तम मिश्रा की रगों में उसके बाप का अगर खून है
मैं खून की उसको दुहाई देता हूँ कि तेरे बाप का तेरी रगों में खून है, अब कि तू आजा मैदान में, तू जीत के दिखा दे। और यही नहीं, मैं यही बात नहीं कह रहा हूँ, अंडर तो छोड़िए आप, वो अपनी दतिया भी जीत के दिखा दे तो मैं आपका नाम बदल लूंगा। वहीं भीम आर्मी नेता और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का ताजा हेल्थ अपडेट सामने आया है। सहारनपुर के सीएमएस डॉक्टर रतनपाल सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने डिजिटल एक्सरे अल्ट्रासाउंड कर लिया है, पेट के अंदर ना कोई गोली है और ना ही कोई छर्रा है, घबराने की कोई बात नहीं है। बता दें कि बुधवार को चंद्रशेखर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें गोली उनकी कमर को छूते हुए निकल गई थी। मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी है। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के सुर बदलने लगे हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हिला दिया है। बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। यही वजह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाने लगी है। भाजपा को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट हो रहे हैं। जो बात हम 20 साल पहले से कह रहे थे कि देश में जातिवार जनगणना, आज उस बात को लेकर राहुल गांधी जी भी बोलने लगे, कांग्रेस भी बोलने लगे, उस बात को नीतीश भी बोलने लगे, उस बात को अखिलेश भी बोलने लगे। अब धीरे धीरे सभी पार्टियां जातिवार जनगणना के लिए आवाज उठा रही हैं। सत्ता में जब ये पार्टियां रहती हैं तब इनको याद नहीं आता, जैसे आज भाजपा सत्ता में है, इसको अब जातिवार जनगणना याद नहीं आ रहा। ज्यों सत्ता से बाहर तो जातिवार जनगणना कराने की पहल से जो जनता के जेन्युइन मुद्दे हैं। देखिए, अभी चाहे कोई कितना भी बोल ले, महंगाई 350 से गैस सिलेंडर 1500 तक लगभग पहुंचने वाला है। लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, इसका मतलब कि उनको समझ नहीं है। जो पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा करके पेट्रोल 91 रुपया लीटर बिक रहा है, महंगाई नहीं। 97 रुपया महंगाई नहीं है। तो जो विपक्ष लामबंद हो रहा है, उनकी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। आज चले जाइए थाने पर, अभी जैसे आप अभी कह रहे थे ना, अधिकारी बेलगाम है, राजा तो कह रहा है नहीं सब सही है, यहाँ जनता त्राहिमाम कर रही है। अब क्या आप भी विपक्ष के साथ रहेंगे? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो लोग कर रहे हैं इसके बारे में बार बार सोचें, क्योंकि भारत में बहुविविधता है, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। मुसलमानों का अपना शरीयत कानून है, इसे लागू करने से पहले बार बार सोचें, कहीं इसे लागू करने से तूफान ना आ जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूँगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मज़हब रहता है, हर ज़बान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पर बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। यात्रा को भी मैं मुबारक करता हूं, कल से शुरू हो जाएगी, अल्लाह करे कि वो कामयाबी से जाएं और दुआएं यहां से ले जाएं।
वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। सुप्रिया का कहना है कि 2 महीने हो गए हैं लेकिन पीएम मोदी ने हिंसा की भत्सना और शांति की अपील नहीं की। गृह मंत्री के दौरे के बाद हिंसा और बढ़ गई है। आखिर मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए आपका प्लान क्या है? और मैं कुछ वाकये जरूर बता देती हूं। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं निकली। यह भी सच है कि अमित शाह वहां दौरे पर गए और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। तो क्या प्लान क्या है? एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं है। उस मीटिंग में जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको कुल गिनकर 3 मिनट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए? मीडिया को मैनेज करके आप मणिपुर की आग और हिंसा को शांत नहीं कर सकते हैं। मणिपुर के लोगों से बात कीजिए, उनका विश्वास जीतिए और जो ये कोशिश कर रहा है उस कोशिश को और आगे बढ़ाइए। और मैं ये इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस हर बार जब इस देश पर संकट आया है, जब इस देश पर दिक्कतें आई हैं तो खड़ी हुई है। चाहे वो महात्मा गांधी हो जो नोआखली पहुंच गए थे अपनी जान की बाजी लगाकर और हिंसा को शांत करके अमन चैन बहाल कर ही उन्होंने बात मानी थी, या चाहे वो नेहरू हो जिन्होंने यही दिल्ली में समस्या हुई और वो खुद मैदान में उतर गए। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है। जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना जुर्म है? राहुल गांधी जी वहां क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी जी वहां पर टूटे बिखरे सपनों को सजोने के लिए, जिन लोगों का विश्वास हिल गया है, जिनके मन में शंका है, उनमें विश्वास जगाने के लिए, प्यार जताने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए, लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम हर कीमत पर दुख की इस घड़ी में पार हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर प्रेम का संदेश देने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों से मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों को ढांढस बंधाने जा रहे हैं। और जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अत्यंत गंभीर मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2 महीनों से जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर इस देश के एक अभिन्न हिस्से की चिंता नहीं है। असलियत तो यह है कि नफरत से भरा तानाशाह प्यार से डरता है और प्यार के विरोध में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने 2 महीनों से मणिपुर की कोई सुध नहीं ली, प्रचार प्रसार करते रहे, चुनाव में अपना बूथ मजबूत कराते रहे, अमेरिका इजिप्ट घूमते रहे। गृह मंत्री ने पड़ला झाड़ लिया। 130 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। हजारों लोग मजबूर हैं, कैंप में रहने के लिए विस्थापित हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हजारों बिल्डिंगें जलकर राख हो गई हैं। और जब राहुल गांधी जी ने ठाना कि उनको वहां जाना है और वहां जाकर भारत जोड़ो को जारी रखना है तो उनके रास्ते में अवरोध, उनके रास्ते में रोड़ा बनने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार? और यह सारा काम केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर।